उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आई है, बड़ी सौगात लेके आई है। और अब जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गिफ्ट डीड करने के लिए, जो पहले कभी एक समय था कि 5,000 रुपये में आप चाहे जितनी प्रॉपर्टी हो, अगर आप उसको गिफ्ट में किसी को देना चाह रहे हैं तो 5,000 रुपये का ही स्टैम्प शुल्क लगता था और उसमें आप गिफ्ट डीड कर सकते थे। बीच में कुछ परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के पश्चात जो गिफ्ट डीड भी अगर होती थी तो जितना आप सेल डीड में स्टैम्प शुल्क देते थे उतना ही गिफ्ट डीड में भी लगता था। यानी कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, उसकी मालियत 1 लाख रुपए है, तो जितना उसमें सेल डीड में स्टैम्प शुल्क लगता था उतना ही अगर आप गिफ्ट डीड भी करना चाहते थे तो भी उतना ही लगता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और जो 5,000 की जो स्कीम पहले कभी चलती थी वो स्कीम पुनः लागू हो गई है। अब उस स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, किसको आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक ही बड़ा ही अहम फैसला किया है और वो सबके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। वो ये है कि जो गिफ्ट डीड होती है, अभी तक नॉर्मली जो गिफ्ट डीड होती थी उसमें होता ये था कि जो संपत्ति की मालियत होती थी उस पर स्टैम्प शुल्क लगता था। मान लीजिए कि किसी संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपए है, अब उस पर जो उसकी मालियत 10 लाख रुपए है तो उस पर स्टैम्प शुल्क लगता है। अब वो स्टैम्प शुल्क जो होता है वो कोई पुरुष होगा तो उस पर 7% लगता है। महिलाओं की स्थिति में 10 लाख तक की मालियत पर 6% है, 10 लाख से ऊपर की अगर उसकी मालियत आ रही है तो उस पर 7% लगता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट डीड करनी होती थी तो उसको भी इतना ही स्टैम्प शुल्क सरकार को देना होता था। यानी कि मान लीजिए कि कोई पिता है, अगर अपनी पुत्री को या किसी पुत्र को कोई संपत्ति गिफ्ट देना चाहता है तो भाई ज़बान से कह देने, ओरली कह देने से तो वो संपत्ति उस बेटे की या बेटी की हो नहीं जाएगी। उसके लिए भी आपको लिखा पढ़ी बाकायदा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी डीड करानी पड़ेगी। भाई एक सेल डीड ना करा के आप गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो अब तक ये था कि मान लीजिए कि किसी पिता को अपनी बेटी के नाम संपत्ति करनी है तो वो संपत्ति की मालियत जो है अगर 10 लाख तक है तब तो 6% लगता है स्टैम्प शुल्क। यदि 10 लाख से ऊपर है तो 7% लगता है। वो सेल डीड में भी लागू होता था और गिफ्ट डीड में भी लागू होता था। अगर पुत्र को करनी है तो पुत्र के लिए 7% फिक्स है, यानी पुरुष के लिए 7% ही फिक्स है। महिलाओं के लिए ये है कि 10 लाख तक के लिए 6%, 10 लाख के ऊपर 7% है। अब सरकार ने ये फैसला किया, वैसे सरकार ने जो फैसला अभी किया है ये 1-1.5 साल पहले ये स्कीम आई थी कि मात्र 5,000 रुपये में आप कोई भी संपत्ति चाहे जितनी उसकी मालियत हो, सिर्फ 5,000 रुपये के स्टैम्प शुल्क पे आप अपने सगे संबंधियों को गिफ्ट डीड कर सकते हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से वो स्कीम बंद करनी पड़ी। फिर दोबारा इस वर्ष अभी जो नया जियो आया है उसमें सरकार ने दोबारा से स्कीम लेकर आई है उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। तो एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जो वर्तमान में जो नियम आए हैं उसके हिसाब से आपकी कोई संपत्ति है, चाहे वो जितनी उसकी मालियत हो, अगर आप अपने किसी सगे संबंधी को गिफ्ट डीड करना चाह रहे हैं तो मात्र 5,000 रुपये के स्टैम्प शुल्क पे और मात्र 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको देना होगा। अब वो संपत्ति कौन सी है जो आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं? वो संपत्ति है या तो कृषि वाली ज़मीन होगी, उसकी आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, या कोई आवासीय भूमि है या कोई मकान है, कोई फ्लैट है, उसको ही आप सिर्फ गिफ्ट डीड कर सकते हैं। यानी कि जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो व्यवसाय के लिए व्यवसाय में इस्तेमाल की जा सकती है, वो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं। मात्र कृषक भूमि या आवासीय भूमि, यही दो चीज़ें हैं जो कि आप गिफ्ट डीड 5,000 रुपये का स्टैम्प शुल्क देकर
कर सकते हैं। अब गिफ्ट डीड आप कर किसको सकते हैं? देखिए, गिफ्ट डीड जो है आप सबको नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट डीड अपने सगे संबंधियों को, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है में आते हैं आपके, आप उनको कर सकते हैं, या आपके कोई सगे संबंधी है जिनका ब्यौरा सरकार ने दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि आप जो ये नया नियम लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में 5,000 रुपये में गिफ्ट डीड करने का, इसमें आप किन किन लोगों को गिफ्ट डीड कर सकते हैं वो भी एक नियम बनाया गया है कि आप कुछ सीमित लोगों को ही गिफ्ट डीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी बाहरी व्यक्ति को गिफ्ट डीड कर दीजिए जो भी हो। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि देखिए, इसमें जिनको आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं वो है पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी, पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्रवधू यानी कि बहू, और सगा भाई हो गया। सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी हो गई, सगी बहन हो गई, दामाद हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री यानी कि जो बेटी है, बेटी से अगर कोई बेटा और बेटी है तो आप इनके बीच ही संपत्तियों की गिफ्ट डीड कर सकते हैं। इनके बाहर आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जिन लोगों जितने रिश्ते मैंने बताए हैं, गिफ्ट डीड सिर्फ आप इन्हीं के बीच कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः इस चीज़ को क्लियर कर दूं आप सभी को कि सिर्फ आवासीय और जो कृषक ज़मीन है, यानी कि जो खेती की ज़मीन है या आवासीय ज़मीन है जहाँ पे मकान वकान बना सकते हैं, कोई फ्लैट है, कोई मकान है, कोई आवासीय कॉलोनी में जो ज़मीनें स्थित हैं, सिर्फ इन्हीं को आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं। और ये ध्यान देने की बात है कि कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी व्यावसायिक संपत्ति, चाहे ज़मीन हो, चाहे दुकान हो, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो, जो कि कॉमर्शियल पर्पस से आप यूज कर रहे हैं, इसको आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं।